बेटा आप सभी को पता है कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था कि विच मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड, है ना। जैसा कि हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो क्या है, चेंजेस अराउंड अस। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको जो दिया था हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था, है ना। तो प्रीवियस चैप्टर क्या था हमारा, प्रीवियस चैप्टर था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको पहले दिया था, सभी ने कर लिया इसे, ओके। तो आप मुझे आंसर्स बताएंगे, तो मैं जिसे पूछूंगी वो बताएंगे। तो सबसे पहले संस्कृति तोमर, यस संस्कृति, फर्स्ट वाले को मुझे आंसर्स दीजिए। स्टोन एंड राइस, इसका क्या है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग, ओके। अभी मैं बताती हूँ आप राइट या रॉन्ग है ना। अभी और बच्चों से भी पूछ लेते हैं। अक्षरा पांचाल, अक्षरा बेटा स्टोन्स एंड राइस, इसको इसे किस मेथड से आप सेपरेट करेंगी, हैंड पिकिंग की मेथड से, हैंड पिकिंग की मेथड से, ओके। नाउ कृष्णा विश्वकर्मा, कृष्णा विश्वकर्मा बेटा स्टोन एंड राइस को आप किस मेथड से सेपरेट करेंगे, हैंड पिकिंग, ओके हैंड पिकिंग। तो कितने बच्चे हैं जो इस आंसर से एग्री है, रेज योर हैंड कि हैंड पिकिंग की मेथड से हम स्टोन से राइस को सेपरेट करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है आपका, आप इसे स्टोन एंड राइस की मेथड से क्या करेंगे, सॉरी स्टोन एंड राइस को हैंड पिकिंग की मेथड से क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। कि क्या करना है, आपको उठाना है और पिक करके अलग कर देना है ना, पिक आउट कर देना है, वेरी गुड, ओके। तो चलिए सेकंड है आपका हस्क एंड ग्रेन, है ना। तो हस्क एंड ग्रेन ये बताएंगे प्रतीक मेहरा, प्रतीक प्रतीक हस्क और ग्रेन को कैसे सेपरेट करेंगे, स्टार्ट है बेटा, आप बोलिए, आवाज आ रही है हम तक आपकी। मैम थ्रेसिंग मेथड, प्रतीक का कहना है थ्रेसिंग, ओके। और भी बच्चों से पूछ लेते हैं। साक्षी कुशवाहा, साक्षी कुशवाहा, हाँ कुशवाहा लुक हियर, साक्षी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। साक्षी हस्क और ग्रेन को कैसे अलग करोगी, कैसे सेपरेट करोगी, हस्क और ग्रेन अलग मेथड में पढ़ाई नहीं, क्यों नहीं पढ़ा आपने, आपने सारी लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं क्या, हाँ कल नहीं कर पाए थे। तो ये तो हमारा प्रीवियस चैप्टर का है, ये तो हमारा कौन से चैप्टर का है बेटा, ये हमारा सेपरेशन वाले चैप्टर का है ना। चेंजेस अराउंड अस का नहीं है, ये हमारा पहला वाला जो चैप्टर था सेपरेशन, उसका है। ये कैसे नहीं किया आपने, बड़ा करिए, ओके। चलिए राखी बेटा, वेयर इज राखी, अभी आ रही थी। चलिए गौरव विश्वकर्मा, आप बताइए तो जरा, मिस कौन सा, हस्क एंड ग्रेन को कैसे सेपरेट करेंगे, विनोइंग, विनोइंग, अच्छा। एक बच्चे ने बोला थ्रेसिंग और गौरव बोल रहे हैं विनोइंग। तो अभी हम देखते हैं कौन सा आंसर राइट है। आनंद, मैम रशिंग, सॉरी बेटा फिर से बोलिए, मैम रशिंग, थ्रेसिंग होता है, थ्रेसिंग बोलना चाह रहे हैं क्या, ओके। चलिए और पूछ लेते हैं। वैभवी, मैम विनोइंग, विनोइंग, ओके। जयेश, जयेश चौहान, मैम थ्रेसिंग, सॉरी बेटा, मैम थ्रेसिंग, थ्रेसिंग, ओके मैम थ्रेसिंग, ओके ओके। आगे बेटा आपकी आवाज,
पहले हर्ष को ग्रेन, कितने बच्चे बोल रहे हैं कि थ्रेसिंग से इसे सेपरेट करेंगे? रेज योर हैंड जो थ्रेसिंग से बोल रहे हैं। ओके और कितने बच्चे बोल रहे हैं कि हर्ष को ग्रेन को हम विनोइंग से करेंगे? ओके तो बेटा देखिए, जो बच्चे बोल रहे हैं विनोइंग वो राइट है और जो बच्चे बोल रहे हैं थ्रेसिंग वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था हस्क जो क्या होता है, कवर होता है ना, कवर होता है तो वो बहुत लाइट होगा और ग्रेन जो होंगे हैवी होंगे। तो विनोइंग के मेथड से हम जब ऐसे करेंगे तो जो हैवी ग्रेन है वो तो नीचे गिर जाएंगे और जो हस्क होगा वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा हवा के साथ। अब कई बच्चे बोल रहे थे थ्रेसिंग, तो थ्रेसिंग में बेटा आप बीट करते, थ्रेसिंग में क्या करते हैं, पीटते हैं। तो आप उसे पीटेंगे कैसे, ऐसे लेके यूं पीटेंगे क्या? नहीं ना। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, विनोइंग। ओके क्लियर है सभी को? ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ग्रेन एंड स्टॉक। ग्रेन एंड स्टॉक तो ये मुझे बताएंगे कशिश यादव। कशिश यादव बेटा थर्ड वन ग्रेन एंड स्टॉक का बताइए मुझे। मिस विनोइंग। ग्रेन एंड स्टॉक ये बोल रही है विनोइंग। ओके मुस्कान चौहान। मिस थ्रेसिंग। थ्रेसिंग। शीतल गावंडे। शीतल शीतल कैन यू हियर मी? शीतल आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? शीतल शीतल मुझे पता है आप मुझे सुन पा रही हैं, आंसर दीजिए। बेटा ये जो आप लोग एकदम से चुप हो जाते हैं ना, सब समझ में आता है कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ ओके नाउ यश पारसर। यश टेल मी ग्रैन एंड स्टॉक को कैसे सेपरेट करोगे बेटा? मिस हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग की मदद से। अच्छा चलिए अभी बताते हैं हम आपकी राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है अभी आपका आंसर बताते हैं। अक्षर। यस मिस। मिस थ्रेसिंग। थ्रेसिंग ओके ठीक है। यस मिस। नोट कर लीजिए अपने आप को। संतोषी कौर। संतोषी ग्रैन एंड स्टॉक को कैसे सेपरेट करोगी? बेटा फर्स्टली अपने आप को अनम्यूट करिए, आपके पास एक मैसेज आया होगा उस पर क्लिक करिए। मैम थ्रेसिंग। थ्रेसिंग ओके तो चलिए अब इसका आंसर बताते हैं। पहले तो आप लोग मुझे बताइएगा, जैसे कि ग्रैंड और स्टॉक का बोला था तो एक बच्चे ने बोला है, आई थिंक यश थे वो, यश ने बोला है कि मैम हैंड पिकिंग। तो कितने बच्चे एग्री करते हैं हैंड पिकिंग से? कोई एग्री नहीं कर रहा है। यश बेटा हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना है ना, और स्टॉक मतलब होता है जो प्लांट होता है ना सूख जाता है, जिसे आप डंठल बोल सकते हैं है ना। तो उससे कैसे सेपरेट करेंगे? उससे अगर हैंड पिकिंग की मदद से करेंगे तो एक आप निकालते ही रह जाएंगे है ना। तो हैंड पिकिंग मेथड इज रॉन्ग। ठीक है फिर कई बच्चों ने बोला था विनोइंग, तो कितने बच्चे एग्री करते हैं कि विनोइंग से होगा? अच्छा राखी एग्री कर रहे हैं, और कोई बोलना चाहेगा विनोइंग से? तो बेटा विनोइंग भी रॉन्ग है ना, जिन्होंने विनोइंग बोला और जो विनोइंग से एग्री कर रहे हैं विनोइंग भी रॉन्ग है। विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग में आप हवा में ऐसे ऐसे करते हैं है ना, तो वो तो डंठल प्लांट है, उससे कैसे अलग होगा? अगर हवा में आप ऐसे करेंगे तो उससे तो सेपरेट हुआ नहीं है ना। तो विनोइंग भी रॉन्ग है। अब आता है थर्ड जो है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब उस स्टॉक को ऐसे बीट करना। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ना, मैंने अपना वीडियो ऑन किया है ना, तो ऐसे क्या करना, बीट करना। तो ये होता है थ्रेसिंग। तो कितने बच्चे एग्री करते हैं कि मिस थ्रेसिंग से होगा?
सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं, तो बिल्कुल राइट है बेटा। थ्रेसिंग से आप स्टॉक और ग्रेन को क्या कर सकते हो, अलग करते हो, है ना, क्योंकि वो प्लांट होता है जो सूख जाता है ना, और उसमें ग्रेन्स होते हैं ऐसे लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको बीट करोगे ना, तो बीट करोगे तो क्या होगा, वो जब एक जो हार्ड सब्सटेंस होगा, कुछ हार्ड होगा, पत्थर जैसा स्टोन होगा, उस पे अगर आप बीट करोगे तो क्या होगा, जब एकदम से आप उसे बीट करोगे तो वो अलग हो जाएगा, तो वो होगा थ्रेसिंग। ओके, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर करा करिए, है ना। एंड द फोर्थ वन इज सैंड एंड वाटर। इसका आंसर देंगी वंशिका सियोटा। वंशिका, सैंड और वाटर को कैसे सेपरेट करोगी? मिस हाँ बेटा, सैंड एंड वाटर को कैसे सेपरेट करोगी? मिस ये हमने नहीं पढ़ा मिस, हमने सिर्फ 2 लेक्चर लिए अभी तक। तो बेटा आप ना प्लेलिस्ट में जाकर, है ना, यूट्यूब चैनल में जो ब्लॉसम का चैनल है ना, ठीक है, उसे सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट आएगी, उसमें वो देखिएगा, है ना। अगर ऐसे आप नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। वैष्णवी टैमरे, बेटा वैष्णवी मुझे आंसर दीजिए, सैंड एंड वाटर को कैसे सेपरेट करोगे? जिन्हें मैंने अनम्यूट कर दिया है वो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वैष्णवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? म्यूट कर लीजिए। आपको मैंने एक मैसेज भेजा है, उस पर क्लिक करिए। बेटा माइक है ना, माइक, उस पर क्लिक करिए वैष्णवी। नहीं हो पा रहा है क्या आपसे? चलिए, वैष्णवी अपने आप को म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रही है। प्रिया मुझे आंसर दीजिए बेटा इसका। प्रिया कुमारी, मैसेज आया होगा, उस पर क्लिक करिए। हाँ प्रिया, सैंड एंड वाटर को कैसे सेपरेट करोगी? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन बोल रही है प्रिया। अच्छा, और बच्चों से पूछते हैं। प्रिया म्यूट कर लीजिए अपने आप को। प्रतीक्षा गुर्जर, प्रतीक्षा सैंड एंड वाटर को कैसे सेपरेट करोगे? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, अच्छा। चलिए और पूछते हैं। राखी, राखी एक बार और क्लिक करिए। हाँ राखी, कैसे सेपरेट करोगे? मैम सेडिमेंटेशन प्लस डिकेंटेशन। अच्छा, राखी बोल रही है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? मन्नत, मन्नत बताइए। बस डिक्टेशन और फिल्टरेशन। राखी बोल रही है फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस थी वो क्या थी? आप पानी में जब सैंड डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी, है ना। तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। और उस ऊपर वाले पानी को जब अलग कर लेंगे तो वो हो गया डिकेंटेशन, है ना। तो अब जो सैंड है वो पानी में ऐसे घुलेगी, मतलब ऐसे घूमेंगी तो नहीं, है ना। तो फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो जिन जिन बच्चों ने ये बोला है वो राइट है, ठीक है ना। अब कई बच्चों ने सिर्फ सेडिमेंटेशन बोला है, तो बेटा सेडिमेंटेशन में नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी आ जाएगा, लेकिन मुझे अलग ही करना है, तो मुझे डिकेंटेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अलग निकालना पड़ेगा ना, है ना, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सॉल्ट एंड वाटर। उसका आंसर देंगे आदित्य शर्मा। बेटा ये म्यूट कर लीजिए जरा, मैंने जिनको अनम्यूट कर दिया था, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आदित्य शर्मा, आदित्य, कैन यू हियर मी?
आदित्य, हाँ बेटा, मिस इवोपरेशन मेथड। इवोपरेशन, ओके। बाकी आपका आंसर क्या है इसका? सॉल्ट एंड वाटर। सेपरेशन। सॉरी बेटा, एक बार फिर से बोलिए। डिकेंटेशन। डिकेंटेशन, अच्छा। और भी बच्चों से पूछ लेते हैं। कौशल, अमन कौशल। अमन कौशल, बेटा कौशल, अमन कौशल नाम लिख रखा है। बेटा आपका नाम क्या है? ये तो आपका शायद ब्रदर का नाम है ना, आपका क्या नाम है? नेम आयुषी कौशल। आयुषी, बेटा अपना नाम राइट करिएगा, है ना? ठीक है आयुषी। अब आयुषी मुझे बताइए, सॉल्ट एंड वाटर को कैसे सेपरेट करोगी? बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके वहां से इतना शोर होगा तो कैसे आवाज होगी, है ना? आप यहाँ बैठा करिए जहाँ पर शोर नहीं हो। मैंने आपसे बोला सॉल्ट एंड वाटर को कैसे सेपरेट करोगी? स्टोन को आपको नहीं पता है? चलिए ये बताइए मुझे, संस्कृति तोमर। संस्कृति, यस बेटा। इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवोपरेशन इन कंडेंसेशन, ओके। एंड आर्यन बोल रहे हैं मैम आई वांट टू गिव आंसर। ओके चलिए आर्यन से पूछ लेते हैं। 1 सेकेंड आर्यन, पहले मैं आपको, आर्यन फर्स्टली यू ऑन योर कैमरा। ऑन है, ठीक है। यस आर्यन, सॉरी बेटा फिर से बोलिए। इवोपरेशन। इवोपरेशन, इवोपरेशन। ओके ओके। अच्छा अब मुझे बताइए, कितने स्टूडेंट जो है वो एग्री करते हैं कि हाँ इवोपरेशन इज द राइट आंसर? सभी ने हैंड रेज किया, ठीक है। और किसी बच्चे ने शायद सेडिमेंटेशन और कंडेंसेशन भी बोला, है ना? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सेडिमेंटेशन एंड कंडेंसेशन प्रोसेस कैसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन बोला, सॉरी, है ना? डाउन योर हैंड्स, है ना? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन बोला, तो उससे कैसे आप करोगे? उससे तो आपके जो सॉल्ट है वो तो डिसॉल्व हो गया, फिर आप किसी भी ग्लास में डालोगे तो सॉल्ट भी उसके साथ ही आ जाएगा, है ना? तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन की मदद से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। आप किससे सेपरेट करेंगे? इवोपरेशन की। तो अब मुझे कोई बच्चा एक्सप्लेन कर पाएगा कि इवोपरेशन मेथड से कैसे सेपरेट करेंगे? ये तो आपने बता दिया कि इवोपरेशन से सेपरेट होगा, लेकिन अब मुझे आप ये आंसर दीजिए कि कैसे सेपरेट होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी? कौन देना चाहेगा इसका आंसर? अरे इसी में किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा है, अच्छे से नहीं समझाया क्या मैंने? आप लोग आंसर्स नहीं दे रहे इसका। इवोपरेशन कैसे होगा? सिर्फ राखी का हाथ मुझे हैंड रेज होते हुए दिख रहा है, प्रिया का दिख रहा है, नंदनी का दिख रहा है, बाकी लोग क्यों हैंड रेज नहीं कर रहे हैं? बाकी लोगों ने अच्छे से नहीं, संस्कृति का दिख रहा है, हाँ, वैभवी हैंड रेज कर रही है, आयुषी, माली, ओके वेरी गुड, सभी बच्चों ने रेज हैंड कर दिया। तो अब इसका आंसर मुझे देंगी, इसका आंसर दीजिए मुझे, चले किससे पूछे? अनंत आप दीजिए। मैम वो सभी से पहले उसको मैम केतली लेंगे, केतली में मैम उसको पानी और सॉल्ट को मिला के रख देंगे और फिर उसके ऊपर से कोई आइस से मतलब जो वेपर आएगी मैम, वेपर आएगी मैम उसको क्या को वाटर बन करना और फिर जो जो बचेगा वो मतलब वो रहेगा सॉल्ट। अच्छा कितने बच्चे एग्री करते हैं कि जो अनंत ने बोला वो राइट बोला है?
अच्छा, मुस्कान, चौहान, कृष्णा, जय, भूमिका, ये लोग एग्री करते हैं। और कितने बच्चे डिसएग्री करते हैं कि मैम ये रॉन्ग है, इसकी कोई और सी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो कई बच्चे बोल रहे हैं रॉन्ग है, तो आप ये सही प्रोसेस मुझे बताएंगे। आर्यन, आप बताइए बेटा राइट प्रोसेस। मैम यस बेटा। हम पहले हम वाटर को बॉईल करेंगे, उसके बाद फिर हम उसमें सॉल्ट डालेंगे और फिर हम एक डार्क पेपर लेंगे, उसके ऊपर हम सॉल्ट डालेंगे और फिर जब वो सूख जाएगा तो मैम उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। फिर हम उस सॉल्ट को वो बॉईल करना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर एक प्लेट जैसे रख देंगे, उसके बाद थोड़ी सी देर बाद हम उसे हटा देंगे और उसके बाद हम वाटर अलग कर देंगे और सॉल्ट अलग कर देंगे। ओके, देखिए आप लोग बोलना वही चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग इतने घुमा के बोल रहे हैं। देखो सिंपल सा प्रोसेस है, देखो कुछ नहीं करना है आपको। इवापोरेशन मतलब पानी को उड़ा देना है ना। इवापोरेशन मतलब क्या करना है, पानी को वेपर बना के उड़ा देना है। तो पहला तो ये है कि जैसे कि हमने सी वाटर से अगर मान लीजिए सॉल्ट अलग करना है सी वाटर से, तो कैसे बताया था मैंने कि कैसे सी वाटर से सॉल्ट अलग होता है। सैलो पिट्स बना दिए जाते हैं ना, बड़े बड़े सैलो पिट्स बना दिए जाते हैं और वाटर जो है क्या होता है, वेपर बन के उड़ जाता है और बाद में क्या बचता है, सॉल्ट बचता है। तो ये मेथड तो बहुत लंबी प्रोसेस में होता है ना। और जो हमने देखा था सॉल्ट को अलग किया था वाटर से, वो कैसे किया था कि एक केटल ली थी है ना, और उस केटल में क्या किया था, वो जो आपका क्या था, सॉल्ट और वाटर था है ना, उसे डाल दिया था। अच्छा, ये इसमें हमने सैंड भी मिला दिया था, तो अभी हमने सैंड तो मिलाया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो एक केटल में क्या करेंगे, उसे डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, उसे हीट देंगे। तो हीट दे रहे थे हम, तो जो वो आपका क्या था, जो वाटर था वो वेपर बनकर उस जो केटल का होल होता है उससे निकल जाता है ना, और उससे निकल जाता है तो वो वाटर को अगर आप चाहते हैं, वो वेपर को आप चाहते हैं कि वापस से लिक्विड बन जाए, तो वो मेटल प्लेट लेनी रहेगी आपको और उससे ऐसा कर देंगे। अगर नहीं चाहते तो वो वेपर बन के उड़ जाएगा, और वेपर बन के उड़ जाएगा तो आपकी जो केटल में वो क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि वो वेपर है हमें वापस से वाटर में मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लेट लेना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या रखना पड़ेगा, आइस है ना, और वो वेपर जो है जब वो प्लेट से टकराएंगे तो वो वापस से क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। भूमिका का हैंड रेज हो रहा है, भूमिका कुछ कहना चाहती है, भूमिका बोलिए। यस बेटा भूमिका। भूमिका बोलिए। तो भूमिका शायद आवाज नहीं सुन पा रही है हमारी। तो देखिए बेटा, आज तो वैसे मुझे ना आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाना था। मैंने देखिए ब्लैक बोर्ड पे पीछे लिखा भी था कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाना था, लेकिन मैंने आपको एक आंसर दिया था ताकि मैं चाहती थी कि बच्चे कितना रिवीजन कर रहे हैं और बच्चों को मेरा जो मैं पढ़ा रही हूँ वो क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया था। तो आज हमारा जो पूरा लेक्चर है वो आप लोगों से बातचीत और उसके आंसर्स लेने में ही चला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो हमने आज हमें पढ़ना था एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, वो हम कल पढ़ेंगे है ना, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी हमारे पास 1 मिनट है, तो 1 मिनट में अगर कोई बच्चा, अच्छा ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये चेंजेस अराउंड अस का नहीं है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। ये कौन से चैप्टर का है, ये कौन से चैप्टर का है बेटा, ये है आपका चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है ना, जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था। ये उसका उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे है ना। तो ये चेंजेस अराउंड अस का नहीं है, चेंजेस अराउंड अस से रिलेटेड आज हमने कोई चीज नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं देखा है ना। तो चेंजेस अराउंड अस जो है वो उससे रिलेटेड आज हमने कुछ नहीं देखा है। ये आपका जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है उसके क्वेश्चंस थे कि हमें कैसे चीजों को अलग करेंगे है ना। तो ये आज आप समझ लीजिए एक तरीके से आपसे मैंने आंसर्स क्वेश्चंस पूछे और आपने मुझे आंसर दिए, डाउट सेशन बोल सकते हो है ना। ठीक है, तो अगर आप किसी को कोई डाउट भी है तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है,
नहीं है, तो अब जो हमारी ये मीटिंग है, मीटिंग इन द हमारी क्लास है, जो ये आज हम यही एंड करते हैं, और कल जो है हमारा एक्सपांशन एंड कंट्रैक्शन फिनिश कर लेंगे, है ना, क्योंकि कल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं देने वाली हूँ। हाँ, चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं आपसे जरूर पूछूंगी। ओके, चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं आपसे जरूर पूछूंगी। अनंत अवस्थी बैकबोन स्ट्रेट करिए, लेट कर नहीं देखना है। अनंत अवस्थी बेटा क्लास अटेंड कर रहे हैं, भले आप घर पर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन है तो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर बैठा करिए। तो अब आप थोड़ी देर बाद आपका हिंदी का लेक्चर अटेंड करिएगा, फिर हम मिलते हैं कल। ओके, बाय एवरीवन।